अप्रोच करना है मार्केट्स को। फ्राइडे को दिन भर बढ़िया मूड माहौल, आखिरी के आधे घंटे जाके फ्रेश, वीकेंड से पहले बढ़िया थ्रस्ट जनरेट हुआ, फिर से बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ और दिन के हाईस पर 1.25% से ज्यादा के गेन्स के साथ इंडियन इक्विटीज क्लोज हुई 17,150 के ऊपर। और वीरू, ये जुलाई ने हम रिटेल का बहुत ज्यादा जो पेन था इक्विटी पोर्टफोलियोज को लेकर, उसको रिलीफ दिया है। अच्छा रहा जुलाई का महीना, लेकिन अब इस तरह की रिलीफ के बाद एक कंसर्न ये कि ऐसा तो नहीं कि ये मोमेंटम एकदम से उल्टा पड़ जाए, ओवरबॉट जोन में हो, घूम जाए। क्या मन बनाऊं? आपकी वीकेंड की रीडिंग कह क्या रही है? निफ्टी को अप्रोच कैसे करना है? कितने फर्दर लेग्स हैं? कितना एग्रेसिवली एंजॉय करूं इस मोमेंटम को? और आज के लिए कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं? देखिए, पहली बात तो यह है आशीष कि हम एक बहुत ही अच्छे प्रीमियम सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं। और जो मैं बात लास्ट 4 हफ्ते से कह रहा हूँ, स्पेशली अगर आप देखें जो 1 जुलाई को हमारी बात हुई थी आशीष, एक चीज़ मैं शायद थोड़ा सा मिस कर गया जो मैं जिक्र करना चाहूँगा। अभी नीरज जी ने S&P 500 को लेकर टिप्पणी करी, बिल्कुल सटीक टिप्पणी थी वो, और डाउ के और S&P 500 के रेप्लिका हैं, इस पर चार्ट सेम है। और मैं आपको एक डाउ के चार्ट्स दिखाकर एक बात यहाँ से आगे बढ़ाना चाहूँगा। प्लीज़ डाउ का डेली लेके आइएगा। डेली पे आप 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर क्लोज हुए, दैट्स गुड। मात्र यहां से करीब 150-300 पॉइंट जो है वो दूर खड़ा है डाउ का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डाउ का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपने पहले 50 को काटा, फिर आपने 100 को काटा, अब मात्र यहां से 300 पॉइंट ऊपर खड़ा है डाउ का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन जो वीकली क्लोज आया आशीष, वीकली क्लोज आया वो आया आपका 100 वेमा के ऊपर, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो हमारे पास डाउ का S&P 500 का बहुत अच्छा, अगर आप देखें, एक सपोर्ट है, एक टेक्निकल बेस बहुत स्ट्रांग है उनके पास। पहली चीज़ तो ये काफ़ी अच्छी खासी है। अब आते हैं निफ्टी पर। देखिए, निफ्टी पे मेरी अप्रोच कहती है शुक्रवार को कि हम निफ्टी पे बाय करिए और स्पेशली बाय कीजिएगा अगर 17,146 निकल जाए। और आशीष, क्लोजिंग कमेंट्री मेरी 2 बजे यही थी एग्जैक्टली, 17,020 जो आवाज़ का लेवल था वो वॉलेट नहीं हुआ, और 146 निकल जाए तो जरा दमखम लगाइएगा निफ्टी पे। 146 का मैसेज निफ्टी ने आखिरी में दिया। वो मैसेज क्या था? देखिए, हम बहुत चल के 17,000 के ऊपर आए और 17,000 के ऊपर का कंफर्मेशन हमको देना था सीरीज के पहले दिन ऑन फ्राइडे। अगेंस्ट ऑल ग्लोबल टर्बुलेंस, इफ्स एंड बट्स के अगेंस्ट हमें वो मैसेज देना था और हमने आखिरी के आधे घंटे में दिया। इस मैसेज का ये मतलब था कि मैं 17,000 को नए बेस के तौर पर एक्सेप्ट कर रहा हूं, और ये मैसेज निफ्टी ने क्लोजिंग में दिया। 17,000 के बेस को एक्सेप्ट कर रहा हूं और मैं इस ट्रेजेक्ट्री से भी जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा है उसके ऊपरी छोर पर जाने की तैयारी कर रहा हूं। और इसलिए मेरा कहना था कि निफ्टी को बाय कीजिए और कन्विक्शन के साथ कैरी करिए। आज का डेटा क्या कहता है? आज का डेटा कहता है आशीष के FIs के स्ट्रॉन्ग डेटा जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। देखिए आशीष, FI का डेटा उसी पैटर्न पर चल रहा है जिसकी कल्पना की गई थी। पहले शॉर्ट कवर, इंडेक्स में शॉर्ट कवर, पहले सेलिंग का थिन होना और उसके बाद उनकी सेलिंग बाइंग का कैपिटलाइज होना। 1,046 करोड़ रुपए की अगर आप देखिए उनकी तरफ से बाइंग है, दैट्स ह्यूज, बड़ी बात है ये। और एक और चीज़ आशीष मैं आपको बताऊं कि ये FIs के कैश के आंकड़ों को अगर आप एनालिसिस करें पिछले 10 दिन का, स्पेशली अगर मैं 21 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में डेटा देखूं तो उनकी तरफ से करीब नेट 978 करोड़ रुपए की बाइंग का आंकड़ा है। तो ये अच्छी बात है। रही बात FIs ने डेरिवेटिव्स में क्या किया, आइए उसको देखते हैं जरा। FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स पर, इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया। 805 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया आशीष उन्होंने, और करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, अच्छी बात है। स्टॉक फ्यूचर्स 182 करोड़ का बाय किया, करीब 2,305 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, और शॉर्ट अगर आप देखें 2277 लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन रखा है। यहाँ पे 2,021 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन बाय किया। यहाँ पर 1 लाख कॉल लॉन्ग, 92,000 कॉल शॉर्ट अपसाइड, और पुट लॉन्ग 1 लाख याद रखिएगा, और 87,000 पुट शॉर्ट। अब पुट लॉन्ग तो वो करेंगे ही, याद रखिएगा। जब वो इंडेक्स बायर हैं, स्टॉक फ्यूचर बायर हैं, कैश के बायर हैं, तो पुट लॉन्ग करके अपने आप को हेज तो करेंगे। लेकिन एक चीज अच्छी आशीष कि 1,01,320 पुट लॉन्ग जो थी उसके अगेंस्ट 87,000 पुट शॉर्ट थे। यानी एक बेस है बाजार के पास जो हम पहले दिन देख कर आए हैं। लेके आइए निफ्टी के स्टैट्स। अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को अगर आइसोलेशन में देखें, याद रखिएगा हम सारे एवरेजेस के ऊपर हैं। कोई अगर आप देखें एवरेजेस के लिहाज से कोई अगर आप देखें रेजिस्टेंस नहीं है। और आशीष, आप यकीन मानिए, नई तेजी के लिए जिस प्रकार के वीकली चार्ट्स का सेटअप होना चाहिए
वो है आपके पास। बहुत ही खूबसूरत वीकली चार्ट्स निफ्टी के। आपके स्क्रीन पर इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो पहला कॉल राइटर का जोन है आशीष, वो है 41 लाख। आशीष, आपको याद होगा मैं शुक्रवार को भी कह रहा था, एक ऐसा मोमेंट अगर आया, अगर हम 17,146 की ट्रेजेक्टरी को निकाल गए तो देन वी विल स्ट्राइक 17,298। शुक्रवार को भी ये वर्ड्स थे और आज मेरे फिर वर्ड्स हैं कि 17,146 के ऊपर बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है 298 की। लेकिन याद रखिएगा 41 लाख की कॉल खड़ी हुई है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब हम फ्रेश लॉन्ग आज करें तो बहुत ज़रूरी है कि ये देख लें कि 298 और 300 से हमारा डिफरेंशियल कितना बड़ा है। ठीक है, तो पहला टारगेट इस स्लाइड के मुताबिक हम 298 और 300 लेके चल रहे हैं। बेस हमारा क्या है, याद रखिएगा बड़ा बेस अभी भी वो रहेगा और वो है 17,000। हालांकि पुट राइटिंग 17,100 की स्ट्राइक पे भी बहुत हुई, लेकिन 17,000 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा बेस है। 17,000, 17,020। लेके आइए एक बार प्लीज वीकली पिरामिड्स। वीकली पिरामिड्स को आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे क्लियरली निफ्टी में विजिबल है आशीष के एक टसल पॉइंट सिर्फ 17,300 ही है और वहीं पे अगर आप देखें करीब करीब 41 लाख कॉल खड़ी हुई हैं और उसके बाद 17,500। सो आज के लिए अप्रोच क्या रखें? शुक्रवार की लॉन्ग्स को होल्ड रखिए फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 298। रही बात आज का जो डे ट्रेडर है वो क्या करे, देखिए ये जज आपको खुद करना पड़ेगा। हालांकि हम बात उस वक्त भी करेंगे, बट हमारे लॉन्ग ट्रेड के लिए और आज के पहले रेजिस्टेंस पॉइंट के लिए हमें अपना एक सुरक्षित डिफरेंशियल मेंटेन करके रखना है। कहां से डिफरेंशियल मेंटेन करके रखना है? 298 से। और बेस क्या है, याद रखिएगा जिस लेवल को तोड़ने के बाद ये कन्विक्शन बढ़ा 146, वो हमें डिफेंड करना पड़ेगा। फॉर अ डे ट्रेडर अ डिप अबव 17,143 विल बी अ डिसेंट लेवल टू री एंटर। वो एक अच्छा लेवल होगा, आप री एंटर भी कर सकते हैं ट्रेड, लेकिन 17,143, 17,076 आपको बतौर डे ट्रेडर डिफेंड करना पड़ेगा। उस लेवल को आप होल्ड करके रखिए, उसके ऊपर के डिप्स को बाय भी कर सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट रखिए 17,298। और याद रखिएगा 17,298 की ट्रेजेक्टरी कटती है तो जो सब्सिक्वेंट स्विंग्स हैं वो ड्यू होते हैं 334 और 3388 के लिए, 388 के लिए। तो ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। और एक चीज आशीष मैं यहां पे कहना चाहूंगा, शुक्रवार को भी बैंक निफ्टी एक कदम पीछे आ गया, बट निफ्टी ने डिलीवर किया। अभी आप पूछ रहे थे मेरे से प्रश्न कि कैसा मोमेंटम है। आशीष, इस बाजार ने कुछ चीजें और लोकेट करनी शुरू कर दी है। भाई बैंक निफ्टी चल गया, निफ्टी आईटी ने और निफ्टी फार्मा ने। आशीष, मैं 2 इंडेक्स जानबूझ के लिख के लाया हूं। बाजार जब बहुत तेजी में होता है, एफआईएस के पैसे जब लौटते हैं तो वो नई नई चीजें खोजते हैं। निफ्टी आईटी 50 डेमा के ऊपर 12 अप्रैल के बाद क्लोज हुआ है। हालांकि हमने ट्रेड्स बहुत लिए इस जोन में, बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है बेस बनने का। और दूसरा आशीष, निफ्टी फार्मा एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन के बाद इसने 100 डेमा को, यानी 4 मई 2022 के बाद पहली बार टेस्ट किया इसने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये 2 स्पेसिस पे खासा नजर रखिएगा। जब शॉर्ट कवरिंग पूरी हो जाती है, फ्रेश बाइंग इमर्ज होने लगती है, तो बाजार नई नई चीजें खोजने लगता है। ये 2 चीजों को स्पेशली मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं आशीष। बहुत बढ़िया। तो ये हो गई भाई साहब निफ्टी की डिटेलिंग। अच्छा, आमतौर पे मंडे सुबह वीरू आपने रियलाइज किया होगा वो मंडे ब्लूज होते हैं, है ना, हफ्ते की शुरुआत वीकेंड के बाद आए, उस मंडे ब्लूज को अपफ्रंट दूर भगाता हूं। जरा वो अगस्त की छुट्टी के दिन कैलेंडर लेके आइए प्लीज।